शिक्षा का मंदिर माने जाने वाले भगवान परशुराम कॉलेज में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगे हैं। हैरत की बात यह है कि ये आरोप बाहरी लोगों द्वारा नहीं बल्कि भगवान परशुराम कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व पदाधिकारियों व आजीवन सदस्यों द्वारा लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, इन पूर्व पदाधिकारियों व आजीवन सदस्यों ने रविवार को शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कॉलेज के प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राचार्य द्वारा किए गए घोटालों की निष्पक्ष जांच करने की भी मांग की। निष्पक्ष जांच न होने की स्थिति में संघर्ष कमेटी का गठन कर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सोसाइटी के आजीवन सदस्य एवं पूर्व नगर पार्षद पवन शर्मा पम्मी, पूर्व महासचिव राजकुमार शर्मा, आजीवन सदस्य राजेंद्र भारद्वाज, आजीवन सदस्य नानूराम शर्मा, पूर्व प्रधान सतपाल शर्मा ने कहा कि वे इन घोटालों की शिकायत सीएम व संबंधित अधिकारियों व विभागों को भी कर चुके हैं। बाकायदा विजिलेंस को भी इन घोटालों की शिकायत की गई, जिसके परिणाम स्वरूप निदेशक हायर एजुकेशन ने एक जांच कमेटी गठित की, जो बीती 22 अप्रैल को कॉलेज में जांच करने हेतु पहुंची, परंतु प्राचार्य व समस्त कार्यालय स्टाफ कॉलेज से गायब मिला। प्राचार्य ने तो इस जांच से बचने के लिए 5 दिन का मेडिकल अवकाश ले लिया और टीम को जांच के लिए संबंधित कॉलेज का सारा रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं हो पाया। अब यह टीम बुधवार 27 अप्रैल को एक बार फिर दोबारा कॉलेज में जांच के लिए आएगी। इस सदस्यों व पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कॉलेज का प्राचार्य 30 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, इसलिए वह रिटायरमेंट के सारे फायदे लेकर इस जांच से बचने की कोशिश कर रहा है। परंतु उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे प्राचार्य द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके ही रहेंगे, भले ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों न खटखटाना पड़े। पवन शर्मा पम्मी, राजकुमार शर्मा, राजेंद्र भारद्वाज, नानूराम शर्मा, सतपाल शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन सन 1992 में हुआ था, जिसमें दिनेश कौशिक को प्रधान चुना गया था। सोसाइटी में समस्त भारत के ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से कश्यप राजपूत धर्मशाला के प्रांगण में भगवान परशुराम कॉलेज की शुरुआत की गई। उसके बाद 1996 में तत्कालीन सीएम चौधरी भजनलाल द्वारा सोसाइटी को 12.5 एकड़ जमीन कॉलेज हेतु सरकारी रेट पर अलाट की गई। इस जमीन को खरीदने हेतु समस्त ब्राह्मण समाज ने दान इकट्ठा कर जमीन खरीदी और कॉलेज के नए भवन का निर्माण करवाया, जो कि सेक्टर 5 में स्थित है। इस दौरान वर्ष 2010 से 2013 तक मैनेजमेंट कमेटी के प्रयासों द्वारा करीब 7000 आजीवन सदस्य बनाए गए और प्रत्येक सदस्य से 1100 रुपए व 3100 रुपए सदस्यता शुल्क लिया गया। इस सदस्यता अभियान में तत्कालीन प्रधान मंगलराम अत्रेय और महासचिव राजकुमार शर्मा व समाज के कई प्रबुद्ध लोगों ने प्रदेश भर में करीब 800 किलोमीटर की पदयात्रा भी की। नया सोसाइटी एक्ट आने के बाद कई चुनाव भी हुए, प्रधान भी बने। इस दौरान प्राचार्य ने कई घोटाले करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि सोसाइटी के संविधान में भी संशोधन करते हुए आजीवन सदस्यों के वोट के अधिकार को भी खत्म करवा दिया गया और उन सदस्यों को इस घोटाले का पता भी नहीं चला, जिसके चलते सदस्यों का आंकड़ा घटता चला गया। इस दौरान प्रधान में कमेटी न होने की स्थिति में सरकार द्वारा कॉलेज में प्रशासक नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि प्राचार्य ने 31 मार्च 2022 से पूर्व मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव करवाने की भी योजना बनाई, ताकि अपने पसंदीदा सहयोगी को प्रधान बनवा सके। परंतु जैसे ही वोटों के कटने की जानकारी आजीवन सदस्यों को मिली, तो सोसाइटी के आजीवन सदस्यों महेंद्र दत्त, अनिल शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और चुनाव पर रोक लग गई। पवन शर्मा ने बताया कि कॉलेज को सरकार की ओर से सैलरी के लिए 95% वित्तीय सहायता मिलती है, लेकिन कॉलेज को 5% राशि अपनी ओर से जमा करवानी होती है। लेकिन इस समय कॉलेज की माली हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि कॉलेज के कर्मचारियों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिल रहा, क्योंकि 5% के एवज में 1 करोड़ 38 लाख रुपए के करीब कॉलेज को जमा करवाने हैं। उन्होंने कहा कि ये सब प्राचार्य का कसूर है, क्योंकि इस समय कोई भी प्रबंधक कमेटी कॉलेज की नहीं है। वे इस तमाम घोटाले की जांच करवाने के लिए सीएम और संबंधित विभाग व अधिकारियों को लिख चुके हैं। अब जांच कमेटी की 27 अप्रैल की विजिट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वहीं सोसाइटी के इन सदस्यों, पूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों व आजीवन सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में जब कॉलेज के प्राचार्य का पक्ष लेना चाहा, तो उन्होंने फोन पर बताया कि वे इस समय मेडिकल छुट्टी पर है। ऐसे में उन्होंने इस बात का स्पष्ट किया कि वे जांच कमेटी को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पिछले कई दशकों से कॉलेज की सेवा की है और लगातार कर रहे हैं। ऐसे में वे जांच कमेटी को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं और जो भी उनको कागजात चाहिए वे सारे कागजात जांच कमेटी को दिखाने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे में जांच कमेटी की रिपोर्ट ही सब कुछ तय कर देगी कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। इकट्ठे हुए क्या करें? ऐसा है, आज हम सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकाला हमारे एक कॉल पे। आज हम भगवान परशुराम एजुकेशनल सोसाइटी समिति
कॉलेज भगवान परशुराम कॉलेज समिति के द्वारा चलाया गया भगवान परशुराम कॉलेज के उसके जो वहाँ के प्रिंसिपल और उनके साथ में कुछ पुराने मैनेजमेंट मेंबर्स के द्वारा फंड्स का जो भी मिसयूज हो रहा है, जो वहाँ जा उसके जो फंड्स के लिए या जो भी वहाँ कुछ अनियमितताएं हो रही हैं, उसके प्रति आपको आपके माध्यम से समाज को और एडमिनिस्ट्रेशन को जागरूक करने के लिए बुलाया गया है। उसमें सबसे पहले मैं आऊँगा इस कॉलेज के जब स्थापना हुई, हमारे में भगवान परशुराम कॉलेज एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना उस टाइम के 1992 जी, सन 1992 में श्री दिनेश कौशिक जी उस टाइम जो प्रेसिडेंट बनाए गए, उनके और समाज के प्रबुद्ध लोगों द्वारा एक एजुकेशनल सोसाइटी भगवान परशुराम कॉलेज एजुकेशनल समिति के नाम से, सोसाइटी के नाम से एक समिति बनाई गई। उसके अधीन एक कॉलेज जो है भगवान परशुराम कॉलेज जो है वो चलाया गया। उस समय हमारे पास कॉलेज की कोई अपनी बिल्डिंग नहीं थी, जो ब्रह्म सरोवर पर कश्यप धर्मशाला में किराए की बिल्डिंग में चलाया गया और समाज के द्वारा, समाज के प्रबुद्ध लोगों के एफर्ट से, उनकी खून पसीने की कमाई से जो दान आता था, उस दान से ही ये कॉलेज की सारी खर्चे वगैरह किए जाते थे। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी के द्वारा इस कॉलेज के लिए 12.5 एकड़ जमीन सेक्टर 5 में दी गई और 2014 में जो पोजेशन लेके उसके बाद वहाँ कॉलेज एक छोटा सा प्रांगण बना के वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। कुछ एफर्ट्स करने के बाद कॉलेज को कुछ सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंडर कुछ कोर्सेज मिले, जिसके कारण कॉलेज के पास तकरीबन 2 करोड़ रुपए पर साल का जो है वो इनकम हो गई और कॉलेज अपने आप में स्टैंड कर गया। उसके बाद क्या हुआ, 2010 से लेके 2013 तक 7,000 मेंबर हमारे कॉलेज के आजीवन सदस्य बनाए गए, तकरीबन 800 किलोमीटर पद यात्रा करके, जिसमें मंगलराम अत्रे जी उस टाइम प्रधान थे, मेरे साथ बैठे हैं राजकुमार जी शर्मा उस टाइम सचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे, और साथ में भारद्वाज जी, राजेंद्र भारद्वाज जी ये भी थे। पद यात्रा करके समाज को इकट्ठा करके तकरीबन 7,000 लाइफ मेंबर बनाए गए। जब पैसा आ गया ज़्यादा तो कुछ लोगों का, जो स्वार्थी लोग थे, वो ज़्यादा उसको कॉलेज को अपने अधीन, अपने उसमें लेके उसके पैसे का मिसयूज करना शुरू कर दिया, जो कि हमारे पास जो हमने कंप्लेंट बना के दी है चौधरी मिस्टर राजकुमार शर्मा जी के एफर्ट से, तकरीबन 15 पॉइंट ऐसे हैं जो हम जो हैं वो तकरीबन सारे टोटल जो भी है वो मेंबर्स के द्वारा साइन करके हमने जो कंप्लेंट्स है सीएम साहब को। किस पर आरोप है घपले का? हाँ जी, घपले का आरोप घपले का आरोप है। मेन जो हमारे यहाँ का प्रिंसिपल है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो तकरीबन सब उसके बाद है, मिस्टर योगेश्वर जोशी जो हैं, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा गबन किए गए हैं। कुछ मैनेजमेंट सदस्य जो पुराने, इस टाइम तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडीसी साहब मिस्टर पिलानी, क्या नाम है, अखिल पिलानी जी, और उनके साथ कुछ पुराने जो, क्योंकि इस टाइम मैनेजमेंट नहीं है वहाँ, वो कुछ साथ मिलके उस जो फंड्स का है मिसयूज किया गया, जिसमें तकरीबन सारी डिटेल जो है वो इस कंप्लेंट में है, जिसमें कुछ बसेस 15-16 लाख की जैसे बस ली गई, कोई औचित्य नहीं, सिर्फ कमीशन के उसमें जब बस ली गई। और अब ये पोजीशन है कॉलेज की, जितना भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है
उनकी प्रॉपर सैलरी नहीं मिली। कारण क्या है, ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है और इसको 95% एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, 5% मैनेजमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ता है, उसके बाद सैलरी रिलीज होती है। 1,38,00,000 रुपए आज भी हमारे कॉलेज की मैनेजमेंट की देनदारी है, गवर्नमेंट को दे तभी उनकी जो पेमेंट अपना सैलरी रिलीज होगी, जिसके कारण 7 महीने से सैलरी मैनेजमेंट है ही नहीं अब तो। मैनेजमेंट नहीं है, तो उसमें देखा जाए ना, प्रिंसिपल और प्लस एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये मैनेज करे, कैसे उनकी सैलरी रिलीज हो। एडमिनिस्ट्रेटर है तो फिर उसे पता है कि इतना घपला होगा। सारा टोटल उनको टोटल आज से पहले तकरीबन 6 महीने पहले 5 महीने पहले उनको सबको रिटर्न में कंप्लेंट्स, यही कंप्लेंट सारी सबको दी गई है भी ये चीज है, ये कॉलेज इस टाइम इतने समझो मतलब खत्म होने के कगार पे है। 1800 बच्चे स्कूल के इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, 1800 स्टूडेंट्स। ये 1800 स्टूडेंट जो मैं 2 करोड़ रुपए आपको बता रहा हूँ पर ईयर, सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की भी एक्स्ट्रा इनकम है, बाकी अलग कॉलेज अपनी इसमें है, लेकिन उसके सारे फंड्स मिस यूज करके सारा उसको करके, और इस पोजीशन ये है भी कॉलेज इस टाइम पूरा बिल्कुल भी बिखर गया, समाज बिखर गया। 7,000 मेंबर जो लाइफ मेंबर बनाए थे उनको काट के 2257 मेंबर में 2017 में इलेक्शन कराया गया, बाकी समाज टूट गया। जिनकी मेरे से मेरी वोट है, मेरे को अपने वोट का अधिकार नहीं है, मैं मेंबर हूं, तो मैं मेंबर किस चीज का हूँ जब मैं मैनेजमेंट ही अपनी नहीं बना सकता। अब आगे क्या मांग रही है आपकी? हम ये मांग करते हैं भी ये जो मिस्टर योगेश्वर जोशी हैं 30/4/2022 को रिटायर होने वाले हैं, इमीडिएटली इफेक्ट से इनके फंड्स जो हैं उनके रोके जाएं। प्रॉपर इंक्वायरी हब क्या हुआ, विजिलेंस इंक्वायरी के लिए डीएचई ने गवर्नमेंट कॉलेज कालका से मैडम प्रिंसिपल हैं और साथ में उनके डॉक्टर क्या नाम वीरेंद्र जी, वो इंक्वायरी के लिए आए थे 22 तारीख को। तो सारा टोटल प्रिंसिपल साहब 5 दिन की छुट्टी मेडिकल दे के चले गए, हेड क्लर्क वहाँ नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है वहाँ, कोई कुछ नहीं है, सब टोटल सारी छुट्टी भेज दी, सब टोटल सब बिल्कुल कॉलेज जैसे मतलब कोई उनको अटेंड करने वाला नहीं था कोई भी। कॉलेज में वो आए हैं, उनको प्रॉपर इंक्वायरी के लिए आए हैं और वो मांग आपकी है कि मांग हमारी मेन तो ये है भाई प्रॉपर इंक्वायरी की जाए और इमीडिएट इफेक्ट से इसके जो फंड्स हैं रिलीज नहीं किए जाएं। अगर आप रिलीज गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो वो खुद जिम्मेवार होंगे। कल को हम संघर्ष समिति बनाने जा रहे हैं, अगर कल को ऐसा कोई स्टेप होता है, अगर हमें भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठना पड़े, हम उजागर करेंगे। आप लोग माध्यम से हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को जन जन तक पहुंचाएं ताकि हमारी आवाज को सुना जा सके। और धन्यवाद। एक वो क्लॉज भी हटाया जाए जिसके द्वारा जो आजीवन सदस्य हैं उनको वोट से वंचित किया गया है, वो क्लॉज हटाया जाए। जो आजीवन सदस्य है उनको वोट से वंचित कर दिया गया, उनको सूचना तक नहीं दी। किसने हटाया ये? इन्होंने किया, प्रिंसिपल साहब ने। क्या हुआ इसमें, जो संविधान में इन्होंने एक अमेंडमेंट कर दी बिना किसी उसके, 500 रुपए पर ईयर मेंबर जो सजीवन सदस्य है उसको वोट का राइट होगा। आजीवन सदस्य उसमें कवर होती है नहीं होनी। 500 रुपए पर ईयर जो है, किसने बनाया कानून? ये बनाए उस टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे सत्यपाल कुंडू जी एसडीएम, और ये योगेश्वर दत्त जोशी, इनके साइन है उसके संविधान के ऊपर। और जो संविधान है बिल्कुल पब्लिकली या किसी भी लाइफ मेंबर से कोई डिस्कस नहीं किया गया, किसी से कोई बात नहीं की गई, अपने आप वो करके उसके बाद जो है आज की डेट में जो 7,000 सदस्यों की संख्या थी वो आगे 265 पर अटक गई है। आवाज पहले क्यों उठाई आपने? अब याद आई किससे जी? इस बात की आवाज पहले क्यों? आवाज उठाते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं। कारण क्या था उस टाइम जो बीच में मैनेजमेंट, क्योंकि सत्ता जो है समाज जो है एक किसी को सुपुर्द कर दिया भी तू आप यहाँ के प्रधान हो, आप यहाँ के सेक्रेटरी हो, आप इसको मिलेगा। और प्रिंसिपल साहब साथ में अटैच हो गए, उसको उस व्यवस्था को सारे देखते हैं, विश्वास कर लेते हैं। उनको ऐसा खुर्द-बुर्द कर दिया गया समाज को। सिर्फ एक शख्स ने ऐसा कर दिया कॉलेज का हाल। आज कॉलेज बंद होने के कगार पर है, सिर्फ एक